नमस्कार, सिटी पोस्ट के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि चुनावी साल है और एनडीए हो या महागठबंधन, दोनों तरफ रार मची हुई है, कहीं पर सीटों की संख्या के लिए तो कहीं पर सीएम की कुर्सी को लेकर। अभी तो महागठबंधन में कांग्रेस के नेताओं ने नया नाम उछाल दिया है कि मीरा कुमार होंगी मुख्यमंत्री। ये नाम उछालने के लिए बना ही है क्या किसी को? हम लोगों ने तो अपने नेता का नाम बताया है। कौन मानेगा नहीं मानेगा, यह कहीं आदमी अर्जी लेके खड़ा है क्या? इसलिए ये प्रश्न हमारे सामने है ही नहीं है। हमारा नेतृत्व करता कौन होगा, हमने उसका नाम बताया है राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से। बाकी किसने क्या कहा है उनके विषय हो सकते हैं। सहयोगी दलों की राय अलग होगी तो महागठबंधन एकजुट कैसे रहेगा? आपको मैं एक बार ने अनेक बार कह चुका हूं, फिर मैं दोहरा रहा हूं। सहयोगी क्या करेंगे, किस आधार पर सहयोग करेंगे, हम किस आधार पर सहयोग लेंगे, हमारा सहयोग किस दूरी तक चलेगा, इसकी चर्चा भी कहां हो रही है। तेजस्वी यादव के नाम पर कोई समझौता नहीं। इस पर भी कोई यदि समझौता, राजद अपने धर्मनिरपेक्षता, अपनी समाजवाद, अपने लालू प्रसाद, भावी बिहार के नेता, सदन के विपक्ष के नेता और सदन में विपक्ष की तरफ से सबों के नेता तेजस्वी जी हैं। इस पर प्रश्न कहाँ से खड़ा है? किसी ने तो हम लोग के सामने प्रश्न खड़ा नहीं किया। कांग्रेस के पार्टी के नेता का बयान आया है और अब आपके पार्टी के नेता भी सवाल उठा रहे हैं। रघुवंश बाबू आप ही की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं कि डिक्टेटर है जगदानंद बाबू। आप तो डिसिप्लिन लागू कर रहे हैं उसको और डिक्टेटरशिप बता रहे हैं। रघुवंश बाबू उपाध्यक्ष हैं, वो चाहते हैं कि दल और तेजी से काम करे। कभी दल की किसी नीति या दल के किसी कार्यप्रणाली पर उनका प्रश्न कभी नहीं है। लालू जी को पत्र लिखा सर, बताया कि पार्टी में कम्युनिकेशन गैप है, कोई किसी को भाव नहीं दे रहा है, किसी को मान सम्मान नहीं मिल रहा है। नहीं, ये पत्र की न भाषा है, ये आप गढ़िए मत। सीधा उनका कहना है कि अन्य दल हो सकता है वहाँ तक पहुँच गए हों जहाँ राष्ट्रीय जनता दल नहीं पहुँचा हो। उनका यही है, हमारे पास 300 दिन चुनाव के बचे हैं, हमें और तेज़ी से वहाँ तक जाना चाहिए जहाँ तक हमारा मतदाता हमारा इंतज़ार कर रहा है। इस पर कभी कोई दूसरा प्रश्न हम खड़ा कर सकते हैं? हम सब वही काम कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय जनता दल को और गति प्रदान करने के लिए उनकी सलाह है, बाकी किसी चीज़ पर उनको इतराज नहीं। कह रहे हैं कि आरजेडी दफ्तर डीएम का दफ्तर बन गया है, जहाँ पर कार्यकर्ता जाने से डरता है। अब हमें लगता है कि किसी दिन को हम बुलाएंगे और हम भी पूछेंगे इसमें क्या परिवर्तन हुआ है। वैसे आप लोग भी आते हैं तो कोई परेशानी है क्या? यहाँ पर कोई परेशानी है किसी को? हमें लगता है कि कहीं से कोई कुछ बातें हैं, कभी सही अच्छी बातें भी अपने नेताओं के, अपने दोस्तों के, अपने मित्रों को, अपने शुभचिंतकों तक नहीं सही पहुँचती है। तो अनुशासन, कड़ा अनुशासन कहीं परेशान तो नहीं कर रहा है पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं? मैं इस पार्टी में अभी आज के दिन इस दफ्तर में अकेले अध्यक्ष की हैसियत से आया हूँ। सारी कार्यकर्ता वही हैं जो पहले थे, वही काम कर रहे हैं और मैं उनके कार्यों से मुझे अति प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय जनता दल के इतने मेहनत कश कार्यकर्ता यदि राष्ट्रीय जनता दल के लिए परिश्रम करते रहे तो इस बिहार में दुनिया की कोई ताकत परिवर्तन को रोक नहीं सकती है। राष्ट्रीय जनता दल ही कल का शासन करने का अधिकारी बनेगा। लेकिन सर अभी जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी के बारे में चर्चा आ रही है कि आपकी तरफ से भाव नहीं मिल रहा है, इसलिए वो दूसरे तरफ भी बातचीत कर रहे हैं। अब ये इस पर स्पष्ट वही कर सकते हैं, लेकिन अभी तो मैंने कहा वो भी अपने दल का विस्तार कर रहे हैं, हम लोग भी दल का विस्तार कर रहे हैं। सभी लोग एक दल में नहीं हैं और जो भी हम सबों में शामिल हैं एक साथ अपने अपने यदि दलों की ताकत बढ़ा रहा है तो महागठबंधन की ताकत तो बढ़ा रहा है। लेकिन वो अगर आपको छोड़ेंगे, कह रहे हैं कि उपेक्षा हो रही है उनकी, उनको भाव नहीं मिल रहा है, तो ये तो आपकी जिम्मेवारी है सबको बांध के रखना। और वो कह रहे हैं कि ज़्यादा सेक्रीफाइस करना चाहिए आरजेडी को, बड़ा दल है तो। काल्पनिक बातों की जवाब दी जा सकती है क्या? कोई प्रश्न ऐसा हम लोग के सामने नहीं आया।
तो जगदा बाबू ने जो भी लगा था, सवाल उठा था, सारे सवालों का जवाब बड़े बेबाकी के साथ दे दिया है। मुझे लगता है कि आपको इनका सवाल का जवाब पसंद आएगा। आप इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार।